जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार। शनिदेव और 2024 का आगाज क्या है। शनिदेव, शनिदेव के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं और उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए कैसा होगा 2024 का वर्ष, कैसे होगी आर्थिक संपन्नता, कैसे होगा समाज सुखी और कैसे होगा राष्ट्र सुखी, इन सब प्रश्न जो लगे हुए हैं उनको दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परमादरणीय परम पूजनीय पूज्यदाते जी महाराज। प्रणाम करता हूं महाराज। महाराज जी, आज तो बहुत सी चीजें खोलनी पड़ेंगी क्योंकि मैं स्वयं आपसे बहुत से प्रश्न करना चाहता हूं। शनिदेव के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं, कुछ हमें पहले शनिदेव के विषय में बताएं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये कड़वा सच है कि सच्चा आदमी कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है। इस बात का ध्यान रखें। और एक बात और करें, कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों नहीं हो, एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जिस सूत्र को, कोई भी व्यक्ति कितना भी खास क्यों नहीं हो, अगर वो आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे एक पल में त्यागने की क्षमता आपके भीतर अवश्य होनी चाहिए। आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं होना चाहिए मित्रों। ओम नमो नारायण। सूर्य पुत्र उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि। नमः कृष्णा नीला यसित कंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कर्तन चाय से नमः। मित्रों, साथियों, मेरे आराध्य शनिदेव के बारे में शुक्ला जी ने सवाल किया है कि 2024 12 राशियों पर या राष्ट्र पर, समाज पर, देश पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, और शनिदेव को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ी देर आपके साथ हूं और मैं आपसे, मेरा निवेदन है शनिदेव के बारे में कि थोड़ा मुझे ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति करुणा सुख समृद्धि वैभव साधना समाधि और काल के अधिष्ठाता देवता शनिदेव है। कश्यप वंशज है, सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के परम शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, हमारा शास्त्र कहते जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। स्वयं ग्रहों के रूप में जनार्दन ने अवतार लिया और भगवान शनिदेव कश्यप अवतार के प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना शनिदेव का काम है। लेकिन ये कैसी विडंबना है, ये कैसा भय है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता, उसी से आप भयभीत है। शनि कर्म फल दाता है, भाग्य विधाता है, धर्म सुख समृद्धि वैभव और काल का प्रतीक शनिदेव है। काल दंड नायक है शनिदेव, इसलिए शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, इस राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जहां तक राष्ट्र की बात है, भारत के जन्मांग में देखें तो भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है और पुरुषार्थ भाव के स्वामी है। वर्तमान में शनिदेव भारतवर्ष के जन्मांग में यानी वृषभ लग्न के अनुसार भाग्य के स्वामी होकर 10वें भाव में विराजमान है। अद्भुत है, कर्मेश और भाग्येश शनिदेव। राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र का विकास होगा, सनातन मजबूत होगा। मित्रों, साथियों, 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और इस समय मार्गीय अवस्था में है। शनिदेव का संचरण अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और शनिदेव को गोचर को समझना तो एक शब्द, खाली एक शब्द, और वो शब्द है, मन मस्तिष्क में बिठा ली, गोचर को समझने के लिए दिक्कत नहीं है, वो है काल। काल यानी टाइम, टाइम यानी समय। शनिदेव कारक है डिसिप्लिन, नैतिकता, सेवा, कर्म, वफादारी, एफर्ट और लक्ष्य, फोकस आपका कैसा रहेगा, उसी अनुसार शनिदेव फल देंगे। तो 2024 अद्भुत है शनिदेव, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा निवेदन है इस राशि से कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। धन आएगा, वैभव आएगा, प्रगति होगी, विकास होगा। शनिदेव 12 भाव में से किसी भी भाव में विराजमान होंगे, उस भाव की वृद्धि करेंगे। हाँ, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम
और समय मिलता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि, नारियों का बहुत महत्व है, महिलाओं का बहुत महत्व है, कन्याओं का बहुत महत्व है और आज उस महत्व को परिलक्षित भी होता है, लेकिन भ्रांति है कि महिलाओं को भगवान शनि का पूजन नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? शुक्ला जी, यत्र नारिस्ति पूजन्ते रमन्ते देवता, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। जहाँ मातृशक्ति का पूजन होता है, जहाँ नारी का समान होता है, देवत्व तो वहीं रहता है। और जिस मंदिर में नारी का प्रवेश नहीं है उसे हम मंदिर कैसे कह सकते हैं? ऊर्जा का क्षेत्र ही अनबैलेंस हो गया। और जिस मंदिर में नारी को प्रवेश रोका जाता है वो मंदिर नहीं, फिर बिजनेस सेंटर हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कहता है कि नारी को मंदिर में पूजा से वंचित रखना चाहिए, उन्हें अपनी सोच को परिवर्तन करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। जो नारायणी है उसे किसी भी जगह रोका जाना अनुकूल नहीं। मगर शनि की पूजा के लिए रोका मेरा जाता है। विश्वास करिए, शनिदेव ने अपनी मां के लिए पिता से युद्ध किया था, तो नारी ऐसे कैसे हो सकता है? जो नारी का खुद इतना सम्मान करते हैं वो नारी के दर्शन से कैसे रोकेंगे? ये एक भ्रांति है और इससे बाहर आना चाहिए। ये भ्रांति है। मंदिर पवित्र जब ही होता है जब नारी का प्रवेश होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए नारी को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। नमो नारायण। महर्षि, आपने अभी का समृद्धि होगी, सब कुछ होगा, कर्म फलदाता है, लेकिन जो कर्म न करके अकर्म करते हैं और फिर भी शनि की पूजा करते हैं, उनका क्या होगा? कर्म फलदाता शनि है शुक्ला साहब। अकर्म के साथ कभी शनिदेव खड़े नहीं। कुछ नहीं होता पूजा। जो शनिदेव की पूजा करते और माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाते हैं, उन्हें शनिदेव कभी सुफल प्रदान नहीं देते। इस बात का ध्यान। वो कर्म फल दाता है, कर्मों के आधार पर ही आपको फल प्रदान करे। और सबसे संसार का सबसे उत्तम कर्म है राष्ट्र प्रेम, माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा, अग्नि संस्कार है तो पति पत्नी में सत्यता, समर्पण, सुख तभी मिलेगा। इसलिए इस बात से तो इनकार किया नहीं जाता कि कर्मों के आधार पर शनि फल देव। चाहे आप कितनी भी पूजा करिए, कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास है और कर्मों में शुद्धिकरण है, तभी शनिदेव फल प्रदान करेंगे। 2024 12 राशियों को लेकर आज आप लोगों के सामने हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव को लेकर बड़ा भ्रम है 2024 में कि क्या फल देंगे। मित्रों साथियों, मेरा जीवन शनिदेव है। मेरा राष्ट्र के लिए मैं सर्वस्व निछावर करता हूं। मैं अपने राष्ट्र से बड़ा किसी को नहीं मानता। और मेरे राष्ट्र में शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, हर बार मैंने यही कहा कि भारत का भाग्येश्वर कर्म शनि है। और इस समय शनि बहुत ही शुभ अवस्था में संचरण रहा है। भारत का सनातन मजबूत होगा, कारोबार मजबूत होगा, व्यवसाय मजबूत होगा, सीमाएं सुरक्षित रहेगी और देश प्रगतिशील होगा। और भारत का सनातन का झंडा, भारत की विकास का झंडा चराचर जगत में फैलेगा। और जिस तरह के घर योगायोग है, मित्रों साथियों, ये जो कुछ भी बताऊंगा ना, जो राशिफल बताऊंगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा ये जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि 2024 आपके लिए क्या संकेत दे रहे, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला कहेगा कि दाती महाराज से बात करनी है तो गौ सेवा करिए। मेरा जीवन मेरी गाय माता के लिए है। मैं अपना संपूर्ण जीवन गौ माता के लिए समर्पित कर चुका हूं। आपको मेरा समय चाहिए तो गौ माता की सेवा जरूर करें। समय काल परिस्थितियां बहुत महान होती है साथियों। जिस तरह की समय काल परिस्थितियां हैं, मेरी गौ माता परेशान नहीं हो। राष्ट्र से निवेदित करना चाहता हूं कि शनिधाम गौशाला में सेवा करो, मुझे खुशी होगी। जो लोग भी फोन उठाएंगे और गौ सेवा के लिए कहते हैं, ये आदेश, ये निर्देश मेरा ही है। जितना सामर्थ्य है गौ सेवा करो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। नमस्कार। वृश्चिक राशि आपने देखी होगी ना, गुरु मंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब भी करते रहे इसे। आपने देखा होगा और देख करके उस पर आचरण भी करना है, क्योंकि सबसे पहले सेवा का भाव है, गौ सेवा का भाव है, माता पिता की सेवा का भाव है। लेकिन आज फिर उठेगा रहस्य से पर्दा। आज फिर बताया जाएगा कि धनु राशि वाले क्या करें और धनु राशि वालों के लिए कैसे मिलेगी सुख, कैसे मिलेगी संतति, कैसे मिलेगी समृद्धि। हमारे साथ मौजूद हैं शनि साधक परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य दाती जी महाराज।
महाराज धनु राशि के विषय में बहुत से लोग कुछ कहते हैं, तो धनु राशि 2024 में धनु राशि के विषय में आप बताएं, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे और क्या करना चाहिए। मित्रों साथियों, बचक्र की 9वीं राशि के बारे में चर्चा है अभी। धनु राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहे, धनु राशि वालों के लिए 2024 में शनिदेव क्या संकेत दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव के स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। धन भाव के स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव में शनिदेव का संचरण। आपने देखा होगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप जी जान लगाकर भाग दौड़ और परिश्रम में कमी नहीं रख रहे, लेकिन वो नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। कारण आपका तीसरा भाव जागृत नहीं हुआ, आपको तीसरे भाव की दशा नहीं आई, तीसरे भाव की अंतर्दशा नहीं, क्योंकि भाव ये कहता कि ये फल मिलेगा, ग्रह ये कहते हैं कि ये फल मिलेगा। कब मिलेगा? तो दशा और अंतर्दशा में मिलेगा। तो आप मेहनत परिश्रम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तीसरा भाव जागृत नहीं हुआ, तो उस तीसरे भाव के जागृत नहीं होने के कारण आपको वो फल नहीं मिले जो आपको मिलना चाहिए। तीसरा भाव है पुरुषार्थ, तीसरा भाव है भाई बहन, तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा भाव है डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा भाव है आसपास की छोटी मोटी यात्राएं, और तीसरे भाव में शनिदेव अब आपके तीसरे भाव में जागृत हो रहे हैं, और अब शनिदेव आपको परिश्रम का पूर्ण फल प्रदान करेंगे। क्षेत्र चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे कामकाज का हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे पत्रकार, किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, अब शनिदेव आपको आपकी की गई मेहनत का पूर्ण फल प्रदान करेंगे और आपको सफलता और लाभ मिलेगा। धनु लगन, धनु राशि का व्यक्ति इतना ने कारोबार कर रहा था, बड़ी मेहनत और परिश्रम से कारोबार कर रहा, कारोबार में वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, लेकिन इस समय कारोबार में पोबारा 25 है। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, मार्केट में आपकी वाह होगी। यदि आप बड़े बड़े मार्केटिंग के उच्च पदों पर विराजमान है, तो आप देखना आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ठीक रहेगा। तीसरे भाव के जागृत हुए बगैर आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस समय तीसरा भाव जागृत हो रहा है। धनराशि वालों, कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब होगा। आपके तीसरा भाव छोटे भाई बहन है, आपके छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, और आपके छोटे भाई बहन आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए सर्वस्व लुटा सकते हैं। तीसरा भाव डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी पेपर वर्क है, जहां आपको बाधा आ रही थी, उन सब बाधा परेशानियों कष्टों से छुटकारा मिले। विशेषकर वे भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं, पासपोर्ट को लेकर, वीजा को लेकर, ग्रीन कार्ड को लेकर कोई जो समस्या चल रही थी, विदेशों में रह रहे भाई बहनों के लिए पेपर वर्क संबंधी संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तीसरा भाव धनराशि वालों के लिए शनिदेव शुभ संभावनाओं और शुभ लाभ का संकेत दे रहा है। आपका पूर्ण डेडिकेशन, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, आपका एफर्ट कहाँ रहेगा? तीसरे भाव पर, और आपको सफलता मिलेगी। ये मोटा मोटा तीसरे भाव में शनिदेव के संचरण का प्रभाव रहेगा। अब 2024 में जो नक्षत्र गणना है, क्योंकि धनराशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, और शनिदेव तीसरी दृष्टि से पंचम भाव मेष राशि में, और सप्तम दृष्टि नवम भाव सिंह राशि में, और दसम दृष्टि द्वादश भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। 1 मई तक बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख। भाग्य पर शनिदेव और बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि, भाग्य अब जगेगा। 13 फरवरी से 15 मार्च तक शनिदेव सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे, शासन सूर्यदेव के हाथ में रहेगा। 1 जनवरी 2024 से पुनः याद दे रहा हूं, 1 मई तक बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। 12 मई 2024 को शनिदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। 30 जून को रात्रि 1 बजे के आसपास शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 30 जून को प्रातः 1 बजे के आसपास शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 19 अगस्त को प्रातः 1 बजे के आसपास शनिदेव वक्री अवस्था में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, बृहस्पति देव का नक्षत्र है, उसके प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मतलब शनिदेव का और बृहस्पति का संबंध अभी तक साथ में है। 3 अक्टूबर तक बृहस्पति देव और शनिदेव कहीं न कहीं किसी न किसी अवस्था में संबंध बनावे। 3 अक्टूबर को दोपहर 2:58 पर शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, और यहाँ 27 दिसंबर तक रहेंगे, यानी साल के लास्ट महीने तक शनिदेव
राहु के नक्षत्र में ये संपूर्ण ग्रह योगायोग था। 2024 धनुराशि, तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर, क्योंकि ये सारे परिवर्तन तीसरे भाव में हो रहे थे। ये सारे योगायोग, युति और दृष्टि संबंध शनिदेव के साथ तीसरे भाव में था, और तीसरा भाव ये संकेत दे रहा है कि अच्छे और अनुकूल परिणाम मिलेंगे। शनिदेव पूरे वर्ष भर यहाँ विराजमान रहेंगे, इसलिए कारोबार, कामकाज, नौकरी को लेकर लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन चुनौतियां है, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट है, पुरुषार्थ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं हो। मेहनत, संघर्ष से पीछा छुड़ाना ये मत सोचिएगा। मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, क्योंकि शनिदेव स्वयं कर्म के कारक है और आपके पुरुषार्थ भाव में संचरण करें। लेकिन पिछले वर्ष की सारी भरपाई इस वर्ष मेहनत और परिश्रम से पूरी होगी। धन आएगा, वैभव आएगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। रास्ता परिश्रम से होकर जाएगा, थाली में परोस के नहीं मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए शनिदेव की कृपा से शिक्षा संबंधी संपूर्ण तनाव से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम होंगे, उस शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शनिदेव की तीसरी तिथि त्रिकोण भाव पंचम स्थान में विराजमान बृहस्पति देव पे रहेगी। संतान पक्ष मजबूत हो, संतान को शिक्षा में उत्तम अवसर मिलेंगे, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में आ रही परेशानी में कमी आएगी। पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, रचनात्मकता, जो युवा खेल के मैदान में है, उनको अनावश्यक विघ्न, बाधाओं, परेशानियों से पीछा छूटेगा। निजी जीवन के लिहाज से सुखद समय है। निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पार्टनर के साथ अच्छी निभेगी। आपके रिश्तों में विश्वास की मजबूत डोर बनी रहने से रिश्ता मजबूत होगा। शनिदेव और बृहस्पति की दृष्टि 1 मई 2024 तक बना रहेगा। शिक्षा, संतान, निजी जीवन के लिए मनोनुकूल परिणामों का संकेत शनिदेव दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन समय नजर आ रहा है, खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन समय नजर आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन योग है, पत्रकारिता में बहुत बेहतरीन योग है, शेयर मार्केट में बहुत बेहतरीन योग है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एफर्ट और फोकस पंचम भाव पे रहेगा, शुद्ध कर्मों पे रहेगा। तभी शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान नवम भाव पर रहेगी। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव भी भाग्य स्थान को देखेंगे और शनिदेव भी भाग्य स्थान को देखेंगे। शनिदेव पिता के कार्य के लिए उत्तम अवसर देंगे। आपके अनुभव, आपकी मेहनत, आपकी भाग दौड़ तक भाग्य का सारा मिलेगा। लंबी कारोबारी यात्राओं का योग है। रिश्तों को लेकर उमंग और उत्साह बना रहेगा। विस्तार के लिए उत्तम अवसर है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे देश विदेश से संबंध बने। विदेशों में रह रहे भाई बहनों के लिए उत्तम सफलता और अवसर संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर आत्मविश्वास और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यवसायिक, कारोबार, नौकरी, सुखद क्षण और परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। व्यवसाय नवीन योजना बनेगी, पूरी होगी और उनसे आर्थिक लाभ अच्छा मिलेगा। इंजीनियरिंग, आईटी, टूरिज्म, नेटवर्किंग, डॉक्यूमेंटेशन, मशीनरी, गैस, जल संसाधन पदार्थ, अनुसंधान का कार्य, कच्ची धातु, लोहा, कोयले संबंधी काम, अद्भुत सफलता और लाभ के संकेत है। कंस्ट्रक्शन में अद्भुत सफलता मिलेगी। शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। धर्म और कर्म का मेल आपका भाग्य स्थान में है, जिसकी वजह से आपको कर्मों का, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि प्रयासों में सफलता मिलेगी। शनिदेव की दशम दृष्टि द्वादश भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। द्वादश भाव विदेश का भाव है। इस समय आप अपने कामकाज को लेकर विदेश रुख कर सकते हैं। आज जो विदेशों में रह रहे हैं वो अपने कामकाज में अच्छा परिवर्तन भी कर सकते हैं, नौकरी में अच्छा परिवर्तन कर। आर्थिक पक्ष विदेशों में रह रहे भाइयों का अच्छा रहेगा, लेकिन कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर शनिदेव धनराशि वालों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। नए विदेशी अनुबंध अच्छा लाभ देंगे। धन की आवक बढ़ेगी। अपने कामों में बेहतर और शानदार प्रदर्शन करेंगे। कामकाज से संबंधित सभी समस्याओं को मसले सुलझेंगे और अच्छे और प्रतिष्ठित लोगों से आपकी कनेक्टिविटी होने से कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो बहुत सुंदर समय। और तीसरे घर में तो शनिदेव ऐसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। ये अद्भुत है। पुरुषार्थ बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, उमंग और उत्साह बढ़ेगा। परिवार में अद्भुत सफलता रहेगी, क्योंकि पूरा ध्यान आपका परिवार के साथ। आप परिवार से एक पल भी इधर नहीं हटना चाहेंगे। तो ये था धनुराशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। ये मेरा आंकलन था और मैं कभी दबाव देता हूं, ये अच्छी तरह जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं सेकंड ओपिनियन लीजिएगा। ये मेरा अनुभव था। भयभीत, भ्रमित होने की कहीं जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत। कहीं भी आपको लगता है आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि धनुराशि वालों के लिए 2024 शनिदेव को लेकर भयभीत होने की जरूरत। हाँ, अब 2-4 बातें जरूर, जैसे संतान को अपने आसपास रखना। संतान अपनी सुनाई, लेकिन संतान की सुनना बहुत जरूरी है। भाइयों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कोई गद्दारी नहीं होनी चाहिए, उनका हक नहीं मारना। तीसरा, जीवन साथी के साथ किसी तरह का भेद या गद्दारी आपको मुसीबत में डाल दे। किसी गरीब का हक मत मारिएगा। सरकार विरोधी कोई कार्य मत, इनकम टैक्स, जीएसटी या सेल टैक्स जैसा कोई मसला हो तो आप तुरंत निपटाने की कोशिश करिए। कुछ बातें और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिए, अहंकार से बच के रहिए। धनु राशि के विषय में आपने सब कुछ बताया गुरुदेव, लेकिन एक छोटी सी बात है
गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे बहुत से लोगों ने दृष्टि शब्द का उल्लेख किया है। दृष्टि, वो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग लोगों ने पूछा है, लेकिन उसमें मुख्य है दृष्टि। ये दृष्टि क्या है शनिदेव के विषय में, आपसे ज्यादा कौन बता सकता है? हाँ, इसकी चर्चा बहुत लोग करते हैं कि शनिदेव की तरफ देखना नहीं चाहिए, शनिदेव की तीसरी राशि शनि, जी जी जहां शनिदेव देखते वहां नुकसान होता है। जी ये भी एक बहुत बड़ा भय है और जी बहुत बड़ा भ्रम है साथियों। मैं इसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि लगभग 50-55 साल मुझे ज्योतिष के आसपास रह गए और पिछले 35 सालों से तो मैं, 35 से ज्यादा हो गया, 35 सालों से मैं एकदम लिटरली शनिदेव का संदेश लेकर जन जन के सामने पहुंचा हूं। देखिए जी। सब क्या था, एक छोटा सा घटना है कि शनिदेव नारायण के अनन्य भक्त थे, महादेव के शिष्य। वो नाम सुमरण में ज्यादा विश्वास करते, हमेशा सुमरण में मस्त, आराधना में मस्त रहते थे। वो अपनी, उनका जब विवाह हुआ तो अपनी आराधना में सुमरण में विराजमान थे और ऋतुकाल से निवृत्त होकर उनकी धर्म पत्नी संतान की इच्छा से उनके पास आई और उन्होंने देखा कि शनिदेव आंख बंद करके बैठे, वो मुझे इग्नोर कर रहे। एक स्वभाव था कि मैं इनके पास संतान की इच्छा से हूं, मैं इनसे बात करना आई हूं और मैं इनसे मिलना है और ये ध्यान में बैठे हुए और वो भजनानंदी थे, भजन में मस्त रहते थे, उन्हें ध्यान ही नहीं था। उनका आत्मसम्मान थोड़ा सा कि मेरे को इन्होंने, मेरे पे ध्यान दिया ही नहीं। वो क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि आप हमेशा, आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, दृष्टि नीचे किए हुए हो, जहां भी आपकी दृष्टि होगी वहां पर नुकसान होगा। ये उनकी धर्म पत्नी ने कहा। लेकिन क्योंकि वो भी एक शक्ति साधना में नारी थी, जब उनको पता चला कि शनिदेव का ये दोष नहीं, वास्तव में वो ध्यान और सुमरण में थे, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया उनकी धर्म पत्नी को, तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी ग्लानि। तब उन्होंने कहा कि अब ये जो श्राप मैंने दिया है तो वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि श्राप में कमी कर दूं। जो धर्मवान है, जो कर्मवान है, जो नीतिवान है, जो सत्य की डगर पे चलते हैं, जो माँ बाप की सेवा करने, राष्ट्र प्रेमी है, उन पे कभी भी मेरी दृष्टि प्रतिकूल नहीं है। क्या बात है। दृष्टि का प्रतिकूल फल उन्हीं को मिलेगा जिनका चरित्र ठीक नहीं है, जो राष्ट्र के प्रति गद्दारी करते, जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, जिनका आचरण सही नहीं, जो गरीब को सताते, जो गरीब के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों को मेरी दृष्टि प्रतिकूल फल प्रदान करेगी। तो इस भय से भी बाहर आना चाहिए। ये लोगों ने व्यर्थ का भ्रम डाल रखा। और इस समय जहां तक दृष्टि की बात है, यदि ज्योतिष के आधार पर दृष्टि की बात करूं शुक्ला साहब, तो एक बात ध्यान रखिएगा, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण करें। और ऋषि पाराशर और विद्वानों ने यह कहा है कि कोई भी ग्रह देवता जब अपनी मूल त्रिकोण राशि और किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण, ये तो अपने मूल किसी भी ग्रह देवता की मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता संचरण करेगा तो पौबारा 25 से राजयोग कारक है। और शनिदेव तो स्वयं अपनी मूल 30 साल के बाद अपनी राशि में आए। और मैं आपसे एक बात फिर कहना, भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है। भारत के लिए ये समय पौबारा 25 है। सनातन मजबूत होगा, ये ध्यान रखिएगा, विकास होगा, प्रगति होगी, युवा मजबूत होगा, युवाओं के रोजगार के साधन उपलब्ध और विश्व में भारत का रोजगार को लेकर एक अद्भुत संदेश पहुंचेगा। तो ये दृष्टि को लेकर ना इस भ्रम से बाहर आई। और लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कौवा कान लेके चला गया, थोड़ा टटोल दीजिएगा, लोगों की बातों में मत आइएगा। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। स्वावलोकन करिए, शनिदेव की दृष्टि कभी प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करती, बशर्ते कि आपके कर्म ठीक हो। हाँ, कर्मों, देखिए कर्म फल दाता शनि है भाई, आपके कर्मों के आधार पर फल तो देंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय। और श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र दर्शन तो करो आकर, अद्भुत परिदृश्य है, दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। नमो गुरुदेव, बस उपाय रह गए धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि आज बहुत लंबा समय हो गया है, समय समाप्त होने वाला है, लेकिन उपाय तो बता देना जिससे कि हजारों लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज जी को, उनके फायदा। धनु राशि वालों के लिए पुरुषार्थ भाव में शनिदेव का संचरण है। अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर सुबह शाम, सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में, शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल का दीपक जला के शनि कवच का पाठ करना उत्तम है। मेरी वेबसाइट है www.shanidham.in, उस पर आपको शनि कवच मिल जाएगा। www.shanidham.org.com इस मेरी वेबसाइट, उसमें सब कुछ आप शनि कवच का पाठ करना बहुत, दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। और छोटा सा उपाय एक और बता रहा हूं,
700 ग्राम तिल, 700 ग्राम बाजरे का आटा और 700 ग्राम शक्कर बूरा शनिवार दिन चीटियों को धनुराशि वालों डाल दीजिएगा। अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत लाभ। नित्य प्रति हर रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ एक कर लेते हैं तो फिर कहने की जरूरत, और रोज नहीं करते कम से कम मंगलवार को और शनिवार को अपने घर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और उसके बाद एक पाठ शनि चालीसा जरूर करें। ध्यान रखिएगा मेरे, जो व्यक्ति नित्य प्रति रुद्राष्टकम का पाठ सुनता है और ओम नमो शिवाय का जाप करता है, शनिदेव उन्हें अच्छे फल देते हैं। शनिवार का व्रत करें, उस दिन नमक सेवन नहीं करें, गरीब को भोजन कराकर उड़द की कोई न कोई वस्तु से अपना व्रत खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और बहुत अद्भुत उपाय बता रहा हूं, यदि आपके कामकाज कारोबार नौकरी में कहीं परेशानी है तो शुक्रवार की रात 1.25 किलो सरसों का तेल, शुक्रवार की रात 1.25 किलो देसी चना पानी में भिगो दीजिए, मात्रा एक जैसी हो, 3 जगह अलग अलग भिगो दीजिए। शनिवार की सुबह सरसों के तेल में छौंक लगाकर मनी मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को खिला दीजिए, दूसरा किसी भैंसे को खिला दीजिए और तीसरा चना गरीब निर्धन लोगों को बांट दीजिए। क्या ये 3 उपाय है और आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की एक माला हर रोज करने से कैरियर कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, नौकरी में कोई उठापटक है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, तो शनिवार दिन 1.25 किलो उड़द के आटे की गोलियां बनाई और मछलियों को खिला दीजिएगा। मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन, शनिवार दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना बड़ा उत्तम रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप खाली दर्शन करिए, श्री शनिधाम शनि तीर्थ से रसोला फतेहपुर बेर में आइए, दर्शन करने से प्रभु आपका कल्याण करें। ये सब आंकलन मेरा था, मेरे निजी अनुभव का आधार पे था, मेरा कोई दबाव नहीं है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। तो ये था धनु राशि का विशेष प्रसार। जुड़े रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ का मतलब समझते हैं ना, गुरु मंत्र विद दाती महाराज। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको तो फल मिलेगा ही। शनि भगवान जी ज्यादा से ज्यादा आप प्रचार करेंगे तो आपको उसका भी फल प्राप्त होगा। जुड़े रहें हमारे साथ पूज्य दाती जी महाराज जी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा का दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।